हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। गुड आफ्टरनून फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 10 फरवरी है और फाइनली आज यूपी बीएड 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आज के वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि कौन कौन से लोग जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्या अपेयरिंग वाले स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते। इस फॉर्म के साथ आपको कितना परीक्षा शुल्क जो है वो जमा करना है। इस परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, परीक्षा की तिथि क्या है और परीक्षा का परिणाम कब घोषित होगा। साथ ही साथ इस वर्ष जो बीएड का कोर्स है उसकी अवधि कितनी होगी, यानी कि बीएड का जो कोर्स है 1 वर्ष का होगा या 2 वर्ष का होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि इससे संबंधित आज जो संपूर्ण जानकारी जो है वो हम आपको प्रदान करेंगे। और यदि आपको यूपी से जो है बीएड का कोर्स करना है तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर हम आपको बीएड की तैयारी से संबंधित स्टडी मटेरियल बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध कराएंगे, जिससे आपको अपनी तैयारी में मदद मिलेगी। तो आइए आज जो नोटिफिकेशन ऑफिशियल जारी हुआ है उसको हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश, आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 का आयोजन जो है इस बार बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के द्वारा किया जा रहा है। आगे आप देख सकते हैं अनुक्रमणिका, जिसमें आपके किस पृष्ठ पर या किस पेज पर कौन सी सूचना या जानकारी दी गई है उसको आप देख सकते हैं। आगे हम चलते हैं तो यहाँ पे आप शैक्षिक अर्हता है, शैक्षिक अर्हता के बारे में आप लोग जान जाइए। शैक्षिक अर्हता के बारे में कहा गया है कि सामान्य और अनपिछड़ा वर्ग यानी जनरल ओबीसी के जो कैंडिडेट है, यदि उनके पास 50% अंकों के साथ विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या मानविकी वर्ग यानी साइंस, सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज़, इन तीनों स्ट्रीम में से किसी एक स्ट्रीम में अगर वो 50% अंकों के साथ उनके पास स्नातक यानी यूजी या स्नातकोत्तर यानी पीजी की उपाधि, अगर उनके पास डिग्री है, तो वो इस परीक्षा में जो है आवेदन पत्र है उसको वो भर सकते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न और है कि यदि मान लीजिए कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसका जो स्नातक स्तर पे जो सामान्य और पिछड़ा वर्ग का है, जिसका स्नातक पे यानी यूजी पे 50% अंक नहीं है, तो वो कैसे भरेगा। तो इसके लिए है कि यदि उसके पास स्नातकोत्तर यानी पीजी की उपाधि है और उसमें उसका यदि 50% अंक है तो वह इस परीक्षा फॉर्म के जो आवेदन पत्र को भर सकता है। वहीं जो सामान्य और अनपिछड़ा वर्ग के जो अभ्यर्थी, ऐसे अभ्यर्थी जो 55% अंकों के साथ जो है बीई और या बीटेक की डिग्री उनके पास है, तो वे लोग भी जो है इस आवेदन पत्र को भर सकते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के बारे में जो कहा गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जो SC ST के हैं वो विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि वो उत्तीर्ण किए हो या फिर उनके पास जो है बी या बीटेक की जो है उपाधि हो, तो ऐसे जो अभ्यर्थी हैं SC ST के वो अपना आवेदन भर सकते हैं। उनके लिए 50% की कोई बाध्यता नहीं, अगर उनका 50% से कम है तो भी वह जो है आवेदन पत्र भर सकते हैं। वहीं दृष्टिबाधित जो अभ्यर्थी हैं उनको जो है न्यूनतम जो शैक्षणिक अर्हता है उसमें 5% की छूट जो है प्रदान की गई है स्नातक स्तर पे। और जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय और उससे संबंधित जो महाविद्यालय है उसमें शिक्षा शास्त्री यानी बीएड का जो कोर्स संचालित होता है उसमें अगर जो प्रवेश लेने के इच्छुक अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो भी शैक्षिक अर्हता के संबंध में बताया गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जो 50% अंकों के साथ जो है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की जो त्रिवर्षीय शास्त्रीय परीक्षा है या द्विवर्षीय शास्त्रीय परीक्षा सत्र 1990 तक या विधि द्वारा स्थापित किसी अन्य विश्वविद्यालय की जो शास्त्रीय या त्रिवर्षीय स्नातक परीक्षा है उसको अगर उन्होंने उत्तीर्ण की है 50% अंकों के साथ, तो वो इस परीक्षा फॉर्म को भर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण जानकारी जो है आप लोगों के लिए, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए है जो इस बार अपेयरिंग में है, यानी कि वो स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा में जो सम्मिलित हो रहे हैं, वे सारे अभ्यर्थी भी जो है इस परीक्षा के जो आवेदन फॉर्म है उसको भर सकते हैं। इसमें दिया गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जो वर्ष 2023 में अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं वे भी इस प्रवेश परीक्षा के आवेदन करने हेतु जो है योग्य होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को काउंसलिंग प्रक्रिया के पूर्व जो है न्यूनतम अर्हता
धारित करना अनिवार्य है। यानी ऐसा कोई कैंडिडेट जो इस वर्ष जो है बीए थर्ड ईयर या जो उसका स्नातक अंतिम वर्ष की जो परीक्षा है उसमें सम्मिलित हो रहा है, तो वो भी आवेदन कर सकता है। लेकिन जो है शर्त केवल इतनी है कि उनका जो अंतिम वर्ष जो स्नातक अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम है वो बीएड की काउंसलिंग के पूर्व जो है वह घोषित हो जाना चाहिए। तो ऐसे अभ्यर्थी जो स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं उनके पास जो बीए सेकेंड ईयर तक की जो मार्कशीट होगी उसको वो लगा के ये परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। आगे हम देखते हैं, तो आगे देखिए इसमें महत्वपूर्ण तिथियां जो हैं उसके बारे में आपको जानकारी प्रदान की गई है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण तिथि है वो विज्ञापन की तिथि आप जैसा जानते हैं कि वो 1 फरवरी 2023 है आपके। और उसके साथ साथ जो है ऑनलाइन आवेदन पत्र जो प्रारंभ होने की तिथि है वो है 10/2/2023, यानी आज की तारीख से ऑनलाइन की जो प्रक्रिया है वह प्रारंभ हो गई है 10 फरवरी से, 10 फरवरी 2023 से। और तीसरी जो तिथि महत्वपूर्ण तिथि है वो है कि बिना विलंब शुल्क के ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो 3 मार्च तक है। 3 मार्च तक आप बिना विलंब शुल्क के जो है अपना आवेदन पत्र भर सकते हैं। यदि आप 3 मार्च के बाद यानी 4 मार्च से लेकर 10 मार्च तक अपना आवेदन पत्र भरते हैं तो आपसे जो है विलंब शुल्क लिया जाएगा। यानी विलंब शुल्क सहित जो आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है वो है 10 मार्च 2023। प्रवेश पत्र जो आपका डाउनलोड किए जाने की जो तिथि आप इसमें जो नोटिफिकेशन में बताई गई है वह कि 13 अप्रैल से जो है आप अपना प्रवेश पत्र वो डाउनलोड कर सकते हैं। और प्रवेश परीक्षा की जो संभावित तिथि है वह है 24 अप्रैल। 24 अप्रैल 2023 को आपकी प्रवेश परीक्षा होगी और प्रवेश परीक्षा का जो है परिणाम वह 30 मई को घोषित कर दिया जाएगा। 30 मई को जब आपका परीक्षा परिणाम घोषित हो जाएगा तो जून में आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी और जून में काउंसलिंग के बाद आपका जुलाई से 1 जुलाई से जो है आपका जो सत्र का प्रारंभ हो जाएगा। आगे हम चलते हैं, आगे इस नोटिफिकेशन को हम लोग देखते हैं। तो इसमें आवेदन शुल्क के बारे में आपको जो जानकारी दी गई है। आवेदन शुल्क के संबंध में कहा गया है कि दिनांक यदि आप 10 फरवरी 2023 से 3 मार्च 2023 तक अगर आप अपना आवेदन पत्र भरते हैं तो जो उत्तर प्रदेश के सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनको जो है 1400 रुपया परीक्षा शुल्क देना होगा। पिछले वर्ष ये 1000 रुपये था, इस वर्ष 400 रुपये जो है बढ़ा दिया गया परीक्षा शुल्क जनरल और ओबीसी के लिए। और वहीं उत्तर प्रदेश के जो अनुसूचित जाति और जनजाति के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो 700 रुपये जो है परीक्षा शुल्क निर्धारित किया गया है। और इनके परीक्षा शुल्क में भी 200 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। पिछले वर्ष जो है 500 रुपया उनके लिए परीक्षा शुल्क था। अन्य राज्य के जो समस्त वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको जो है 1400 रुपये परीक्षा शुल्क देना होगा। वहीं विलंब शुल्क यानी अगर आप 4 मार्च से 10 मार्च तक अपना आवेदन पत्र भरते हैं तो जो उत्तर प्रदेश के सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनसे जो है 2000 रुपये परीक्षा शुल्क लिया जाएगा। यह विलंब शुल्क के साथ है। तो अगर आप 4 मार्च से 10 मार्च के बीच भरते हैं, चाहे आप जनरल और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो आपको 2000 रुपये परीक्षा शुल्क देना होगा। और यदि आप उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थी हैं तो आपको 1000 रुपये परीक्षा शुल्क देना होगा, वो 4 मार्च से 10 मार्च के बीच में यदि आप आवेदन अपना करते हैं तब। और अन्य राज्य के जितने भी अभ्यर्थी होंगे उनसे जो है 2000 रुपये वह परीक्षा शुल्क के रूप में लिया जाएगा। आगे नोटिफिकेशन को देखा जाए तो आगे जो नोटिफिकेशन है उसमें महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, इसको आप जो है अच्छी तरह से पढ़िए। क्योंकि आवेदन करने से पूर्व आपके लिए आवश्यक है कि आप जो है विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे जाइए और वहाँ आप देख लीजिए, पूरे निर्देश को पढ़िए। आप यह सुनिश्चित कर लीजिए कि आप इस आवेदन पत्र को भरने के लिए पूर्ण रूप से अर्हता रखते हैं या नहीं रखते हैं। अगर आप रखते हैं तो अपना आवेदन पत्र भरिएगा। और आवेदन पत्र भरने के बाद जो आप उसका प्रिंट आउट है कि उसकी मूल प्रति अपने पास रखिएगा, क्योंकि उसमें जो है 15 अंकों का एक जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जो भविष्य में आपको कोई भी आप अगर पत्राचार आप करते हैं विश्वविद्यालय के द्वारा तो उसमें आपको ये जो है जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो देना अनिवार्य होता है। इसके साथ साथ जो आपके एडमिशन के समय भी जो है इसकी आवश्यकता जो है वह पड़ती है। तो आगे हम लोग चलते हैं, आगे
देखिए इसमें जो है ऑनलाइन की प्रक्रिया के जो बारे में बताया गया कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। तो जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है वो 3 चरणों में जो संपन्न होगी। प्रथम चरण या फर्स्ट स्टेप में जब आप जाओगे तो आप क्या करोगे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पंजीकरण आप करोगे। फिर द्वितीय चरण में आप जाने के बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आप आवेदन पत्र में जितनी जानकारियाँ होंगी उसको आप पूरी तरह से भरेंगे तो आपका जो सेकंड स्टेप है वो पूरा हो जाएगा। फिर सेकंड स्टेप भी वैसे ही आपका पूरा होगा तो आप थर्ड स्टेप में जाओगे, यानी तृतीय चरण में। वहाँ आप अपने प्रवेश परीक्षा का भुगतान करेंगे और उसके बाद जब आपका प्रवेश परीक्षा का भुगतान हो जाएगा तो आप जो है आवेदन पत्र का जो प्रिंट आउट उसको आप प्राप्त कर लेंगे। तो प्रथम चरण में आपका रजिस्ट्रेशन होगा। द्वितीय चरण में जो इतनी जानकारी है तो जानकारी में आपके वो जितनी भी पूछी, नाम, पता, पिता का नाम, माता का नाम, और जो है आपके जो जन्म तिथि है, ईमेल है, मोबाइल नंबर है, आपका लिंग है, राष्ट्रीयता है। आपके पास जो है एक अपना मोबाइल नंबर और अपना एक व्यक्तिगत ईमेल आईडी होना चाहिए, क्योंकि विश्वविद्यालय कोई भी सूचना या जो भी होगा जानकारी आपके इसी मोबाइल पे या आपके ईमेल पे देगा। तो इसके अलावा देखिए इसमें आपको जो इन्फॉर्मेशन, आप अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आप उसमें हाँ कर दीजिएगा, और नहीं है तो फिर आप जो है ना कर दीजिएगा। तो उसके बाद जो है आपकी श्रेणी क्या है, कैटेगरी में आप देख लीजिए। कैटेगरी में आप जो है सामान्य वर्ग में आते हैं, या अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं, या अनुसूचित जाति या जनजाति में आते हैं, या आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी में आते हैं। तो जिस श्रेणी में आप आएंगे उसका जो आपका अपना एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो सर्टिफिकेट जो भी होना चाहिए वो परीक्षा के पहले आप अपना बनवा लीजिए। बाद में ऐसा ना हो कि आपने आवेदन पत्र भर दिया और आप रिजल्ट आने के बाद फिर आप सर्टिफिकेट बना के ले जाएंगे तो वो फिर मान्य नहीं होगा। तो इसमें देखिए जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनका जाति और आय प्रमाण पत्र लगता है। तो ओबीसी का जो जाति प्रमाण पत्र के बारे में जो तिथि देखिए दिया गया है कि कब का होना चाहिए, यानी ओबीसी के अभ्यर्थियों का जो जाति प्रमाण पत्र है वो 1 अप्रैल 2020 या उसके बाद का होना चाहिए। और ओबीसी का जो आय प्रमाण पत्र है वो देखिए उसमें दिया गया है कि 1 जुलाई 2022 या उसके बाद का होना चाहिए। तो ये प्रमाण पत्र आप लोग जो है परीक्षा के पूर्व जो आवेदन पत्र भरने से पहले ये सब अपना रेडी कर लीजिए। और यदि मान लीजिए कोई दिव्यांग कैंडिडेट है, जो विकलांग है, दिव्यांग जिसको हम लोग जानते हैं उस नाम से, तो ऐसे जो कैंडिडेट हैं उनके पास अपना जो सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी या उसके जो समकक्ष जो भी बोर्ड है या सक्षम अधिकारी है उसके द्वारा निर्गत जो प्रमाण पत्र है वो उनके पास होना चाहिए, मूल प्रबंध। तभी उसका जो है आपको लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। फिर वैवाहिक स्थिति के बारे में है, आपके पत्राचार का पता है वगैरह। फिर पिन कोड, फ़ोटो आपको जो है अपलोड करना होगा एक फ़ोटो, और फ़ोटो के साथ साथ अभ्यर्थी का आपका जो हस्ताक्षर होगा वो स्कैन किया जाएगा। इसके साथ साथ आपके पास जो हाई स्कूल जो है, इंटरमीडिएट है, स्नातक और प्रास्नातक, इसकी जो है आपकी मार्कशीट और ये सब होनी चाहिए, और इसका जो इन्फॉर्मेशन है आपको उसमें भरना होगा। यदि मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट जो स्नातक और प्रास्नातक दोनों है, तो यदि उसका स्नातक स्तर पे 50% अंक है तो फिर उस वो स्नातक की जो है पीजी की डिग्री लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बीएड जो है वो 2 वर्ष का है, चाहे आप स्नातक स्तर पे लगाइए या स्नातक स्तर पे। यदि स्नातक स्तर पे आपका 50% अंक नहीं है तब आप स्नातक जो है की डिग्री उस वहाँ पे आप जो मार्कशीट है वो आप जो है आवेदन पत्र के साथ लगाइएगा। तो आगे हम चलते हैं, तो आगे आप देखिए यहाँ पे आपकी श्रेणी क्या है, उसमें आप जो है श्रेणी में भर लीजिएगा। इसके बाद भारांक, अगर आपको वेटेज चाहिए, यदि आपके पास कोई जैसे एनसीसी का सर्टिफिकेट, बीएससी सर्टिफिकेट है, एनएसएस का है, या आप जो है राष्ट्रीय या फिर राज्य स्तरीय या फिर विश्वविद्यालय स्तर पे खेलकूद प्रतियोगिता में आप अच्छे खिलाड़ी रहे हैं तो उसका कोई सर्टिफिकेट है, तो इन सब का जो है आपको वेटेज मिलेगा, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। परीक्षा केंद्र विषय समूह की बात है तो सब विषय समूह में आप किस मतलब वर्ग में आते हैं। अगर आपने जैसे मान लीजिए कि आप बीए के स्टूडेंट हैं तो आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो गए, आप आर्ट्स कला वर्ग में आएंगे। यदि आप बीएससी हैं तो आप जो है विज्ञान वर्ग में आएंगे। यदि आप बीकॉम हैं तो आप वाणिज्य वर्ग में आएंगे, और इसी प्रकार यदि आप बीएससी एजी हैं तो आप कृषि वर्ग में आ पाएंगे। तो आप अपना विषय समूह का चयन कर लीजिएगा, उसमें आप उसको भरना होगा। उसके बाद डिक्लेरेशन है जहाँ पे फिर बाद में सिग्नेचर वगैरह आपके रहेंगे,
तो इसके आप देखिए आगे चलते हैं हम लोग। तो इसमें जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो आपको दे दी जा रही हैं, ताकि आपके मन में कोई दुविधा न रह जाए। इसके बाद देखिए आप ये परीक्षा का जो प्रारूप है, प्रवेश परीक्षा का जो प्रारूप है, इसमें पिछले वर्ष की भांति ही इसका प्रारूप है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। जैसे विगत वर्षों में परीक्षा होती आई है कि इसमें दो प्रश्न पत्र होते हैं और दो सत्र में ये परीक्षा आयोजित की जाती है। दोनों प्रश्न पत्र 3-3 घंटे का होता है। तो इस परीक्षा में जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, और प्रत्येक जो प्रश्न पत्र होते हैं उसमें फर्स्ट प्रश्न में जो है वो भी 2 भाग होते हैं, और 50-50 प्रश्न प्रत्येक भाग में होते हैं, यानी कुल 100 प्रश्न 200 अंक के होते हैं। और इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यानी कि आपका जो अगर सही उत्तर होगा तो आपको 2 अंक एक प्रश्न के लिए दिए जाएंगे, और यदि आपका कोई उत्तर गलत होता है तो 1/3 यानी 1/3 अंक जो है आपके प्राप्तांक में से वह काट लिए जाएंगे। तो देखिए जो परीक्षा है उसमें जो 2 प्रश्न होंगे, प्रश्न पत्र जो आपके 2 होंगे, उसमें प्रथम प्रश्न पत्र जो है उसमें उसके 2 भाग होंगे। भाग 1 जो होगा वो सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज का होगा, जिसमें 50 प्रश्न कुल पूछे जाएंगे और उसके 100 अंक होंगे। और इसी प्रकार जो है भाषा का जो प्रश्न होगा हिंदी और अंग्रेजी का, उसमें से आपको कोई एक भाषा का चयन करना होगा, चाहे आप हिंदी के प्रश्नों को हल कीजिए या अंग्रेजी के प्रश्नों को। उससे संबंधित भी 50 प्रश्न होंगे, और आपको जो है उनको हल करना होगा, इसके लिए भी 100 अंक होंगे। यानी प्रथम प्रश्न पत्र जो है वो कुल टोटल 200 अंकों का होगा। इसी प्रकार जो है द्वितीय प्रश्न पत्र है, उसमें आप देखिएगा कि पहला भाग जो है सामान्य अभिरुचि परीक्षण का है, जिसमें 50 प्रश्न होंगे, 100 अंक के, यानी एक प्रश्न के 2 अंक। उसी प्रकार जो विषय योग्यता, यानी आप कला वर्ग के हैं, विज्ञान वर्ग के हैं, या वाणिज्य के हैं, या कृषि हैं के हैं, उससे संबंधित आपके 50 प्रश्न होंगे, और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, यानी टोटल 100 अंक का ये भी होगा। कुल मिला के इस यह जो प्रश्न पत्र है द्वितीय, वह भी 200 अंकों का होगा। यानी प्रथम और द्वितीय जो प्रश्न पत्र है कुल 400 अंकों का दोनों मिला के होगा, और इस 400 अंक में जितने मार्क्स आप लाएंगे उसी के आधार पर आपकी मेरिट निर्धारित की जाएगी। तो मेरिट के आधार पे आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होगा। सरकारी कॉलेज अगर आपको लेना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको अच्छे रैंक्स लाने होंगे, और क्योंकि सरकारी कॉलेज में फीस भी कम है, आपका जो है दोनों ईयर सस्ते में हो जाएगा। और यदि आप बीएड कॉलेज में लेंगे तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में या फर्स्ट ईयर में जो है आपको 51,250 रुपये, फिर जब द्वितीय वर्ष में आप जाएंगे तो फिर 30,000 रुपये देने होंगे। इसके अलावा भी कुछ अतिरिक्त खर्च होते हैं। तो और सरकारी कॉलेज अगर आपको मिल गया तो सस्ते में, यानी वो 3, 4, 5, 10 हज़ार के अंदर आपके जो है वो बीएड का कोर्स वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में आपका 1 लाख रुपये या इससे आसपास कुल मिला के इधर उधर जो खर्चे हो जाते हैं। तो आगे हम चलते हैं। आगे देखिए आपके इसमें परीक्षा केंद्र के बारे में भी दिया गया है कि परीक्षा केंद्र जो होता है वो यूपी के जो जितने भी 75 ज़िले हैं, तो 75 ज़िले में इसका परीक्षा केंद्र होता है। तो आप अपनी सुविधा अनुसार जो ज़िलों का चयन करना होगा परीक्षा केंद्र के लिए, जो 4-5 ज़िले चयन करने हैं उसको आप चयन कर लीजिएगा। और उसके बाद फिर ये जो है विश्वविद्यालय के जो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय है उसके कुछ महत्वपूर्ण फ़ोन नंबर्स है। यदि आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप इस फ़ोन नंबर्स पे जो है संपर्क कर सकते हैं और आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आज जो है हम लोगों ने आज जो जारी किया गया था ऑफिशियल नोटिफिकेशन यूपी बीएड 2023 का, उसको हमने देखा, और हमें उम्मीद है कि आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो समाप्त हो गए हों, क्योंकि हमने आपको बता दिया कि इस वर्ष का जो बीएड है वो 2 वर्ष का होगा। तो और आपके लिए क्या शैक्षिक अर्हता होनी चाहिए, उसमें आपके यूजी या पीजी में 50% अंक जो है सामान्य और ओबीसी के लिए हैं। एससी एसटी के लिए कोई बाध्यता नहीं है, 50 से कम होगा तो भी चलेगा। और पाठ्यक्रम के बारे में कि जो पाठचर्या है वो क्या होगा, तो पाठचर्या के बारे में एक अलग से वीडियो डिटेल में लेके हम आएंगे। अभी तो इसमें 2 प्रश्न पत्र आपको बता दिया कि 2 प्रश्न पत्र होंगे, और हर प्रश्न पत्र जो है 3 घंटे का होगा। 2 सत्र में ये प्रश्न पत्र आपके समाप्त हो जाएंगे। तो इसमें कुल 400 अंकों का दोनों प्रश्न पत्र होगा, और इसी के आधार पे आपकी जो मेरिट, जितने आप अंक ले आओगे उसी आधार पे आपकी मेरिट निर्धारित की जाएगी। परीक्षा शुल्क है कि बिना, अगर आप
समय से भर देते हैं अपना आवेदन पत्र, यानी कि 3 मार्च तक यदि आप आवेदन कर देते हैं तो जो अगर ये आप जनरल और ओबीसी वर्ग के हैं तो आपसे 1400 रुपये परीक्षा शुल्क लिया जाएगा, और यदि आप SC ST के हैं तो 700 रुपया, और यदि अन्य राज्य के हैं तो 1400 रुपया परीक्षा शुल्क आपसे लिया जाएगा। यदि आप 4 मार्च से 10 मार्च के बीच में अपना आवेदन पत्र भरते हैं तो आपसे विलम्ब शुल्क लिया जाएगा, और उस कंडीशन में जो जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट जो होंगे उनसे जो है 2000 रुपये परीक्षा शुल्क लिया जाएगा, SC ST के कैंडिडेट से 1000 रुपये ले जाएगा, और जो अन्य राज्य के जो अभ्यर्थी आएंगे सभी वर्ग के उनसे भी 2000 रुपये परीक्षा शुल्क के रूप में लिया जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि आप अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने कमेंट के माध्यम से जो है उस डाउट को आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। और अगला जो इसके बाद जो अगला वीडियो हमारा आएगा उसमें आपको जो है आप स्टेप बाय स्टेप कैसे अपना आवेदन पत्र भर सकते हैं उसके बारे में बताया जाएगा, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होंगे उसमें आपको बीएड की तैयारी से संबंधित जो स्टडी मटेरियल जो है वो हम प्रोवाइड करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और यदि जो है कि आप अच्छा रैंक लाना चाहते हैं तो भी आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगले वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे। जय हिंद।